हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 को लेके आए हैं जो आपके एक्सरसाइज 11.1 का है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नों के कैलकुलेशन को समझते हैं कि इनमें कन्फ्यूजन्स कहाँ कहाँ पे आती है। सबसे पहले कि आपने यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, एंगल जो होगा, एक तो एंगल जो आपका बनेगा वो आपको बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल हमको बनाने आना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको एक 4 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है और एक दी गई है 3 सेंटीमीटर की भुजा। तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में आपको कौन क्या लेना है वो समझिए। तो हम जानते हैं कि जो आधार हम लोग लेते हैं वो हमेशा बड़ी भुजा को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आधार लेंगे, वो 4 सेंटीमीटर का लेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे BC, ठीक है। बी पे हमको कितना डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज है तो 90 एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ये भुजा कितनी ऊपर तक जाएगी ये हमको तय करना है, क्योंकि एक 4 है और एक 3 है। तो ये भुजा 90 डिग्री एंगल के साथ 3 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएगी, क्योंकि उसमें प्रश्न में कहा गया है कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को छोड़ के। क्योंकि इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो कर्ण तो हमें ऐसे ही मिल गया, इसके लंबाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग इसके कन्फ्यूजन्स को समझ लिए। और लास्ट कन्फ्यूजन इसमें है कि 5/3 है। अगला जो इसके बाद हम लोग को जो त्रिभुज बनाना है वो त्रिभुज 5/3 है। तो ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, किरण खींचते हैं। तो किरण को क्या करेंगे, किरण को खींचेंगे तो कितने भाग में बांटेंगे, सबसे बड़ी भुजा कितना है 5, तो 5 भाग में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर की संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनता है, ऊपर की संख्या छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद मिलाना किस में होता है, तो जो नीचे की संख्या होती है ना उसी में मिलाना होता है। तो चलिए अब हम लोग इतना काम को पहले कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमने BC 4 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद प्रश्न में दिया गया क्या है कि आपको एंगल जो है वो 90 बनाना है, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज है। और उस एंगल को कितना ऊपर तक लेके जाना है, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लेके जाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न में कहा गया है कर्ण के अतिरिक्त। तो एक भुजा 4 है, दूसरा 3 है, तो एक आधार और दूसरा लंब होगा ना, क्योंकि इसमें 3 भुजा होती है, आधार, लंब और कर्ण। तो कर्ण के अतिरिक्त कहने का मतलब कि कर्ण को छोड़ के तो बचा 2 भुजा। तो हमने एक आधार में ले लिया और दूसरा हमने किस में ले लिया, ऊंचाई में ले लिया। तो आधार को हमेशा बड़ी भुजा के साथ लिखना पड़ता है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग आधार लेंगे। कंस्ट्रक्शन का ये एक नियम होता है कि आपको उसमें जो भी भुजा दिया हुआ उसमें सबसे बड़ी भुजा है उसको आप आधार लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कोण B पे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम लोग इसको अब 90 डिग्री के साथ बनाते हैं। उसके लिए आपको एक चाप लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने एक लंबाई का चाप लिया और इस चाप से क्या है, कोण B पे बनाना है ना, तो कोण B पे हमको बनाना है। तो B पे इस चाप को ऐसे रखें और एक क्रॉस इस तरह से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये कर दिया, ओ भाई साहब। और यहाँ पे इस तरह से आगे हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्या है, इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पे ऐसे करके रख के एक क्रॉस इधर, और जो यहाँ पे क्रॉस लगा वहीं से एक क्रॉस इससे करके इधर लगाना है, और एक क्रॉस इधर ऊपर की ओर, और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे रख के ऐसे। तो ये आपका जो बना, ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर ही आया है। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर पे ले लेते हैं। ये आपका 3 सेंटीमीटर गया, और ये आपका कितना बन गया, 90 डिग्री। अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ हम लोग मिला देंगे और फाइनली एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। अगला जो त्रिभुज आपका बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनाना बहुत आसान होता है। एक ऐसे चाप लगाइए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चाप लगाइए, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चाप लगाइए, और इसके बाद यहाँ से सेम लंबाई चाप का इसको और इसको जो है यहाँ से एक चाप रखिए और ऐसे करिए, यहाँ से एक चाप लगिए और ऐसे क्रॉस कीजिए, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम एंगल बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग
आगे का काम जो होता है वो करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किरण खींचते हैं बी से। किरण खींचेंगे, कितना भाग में डिवाइड करना है, 5 भाग में, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 भाग में हमने इसको डिवाइड किया, और उसके बाद क्या करना है, 5 भाग में डिवाइड करने के बाद कि किस में मिलाना होता है, 5 भाग जो बड़ी भुजा होती है उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 5 भाग में डिवाइड किया। उसके बाद क्या है, मिलाना किस में होता है, तो 3 में, जो सबसे नीचे होता है सी वाले बिंदु को किस में मिलाना होता है, तो सबसे जो नीचे जो होता है ना उसमें मिलाना होता है। ठीक है, तो नीचे क्या है, तो B3 है, तो हम लोग B3 में सी को मिला लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। B3 को क्या है, सी से हमने मिला दिया। उसके बाद आपको आराम से एक चाप लेना है, तो इस तरह से आप एक चाप लीजिए, और इस चाप को क्या करना है, आपको इस पॉइंट पर रख के इतना बड़ा एक चाप लीजिए। आप किसी भी लंबाई का चाप ले सकते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रख के एक चाप ऐसे खींच देना है। तो B3 पे हमने 3 पे तो खींच लिया, आप किस पे खींचेंगे, यहाँ पे देखिए 5 पे खींचेंगे, 5 है तो अब हम लोग किस पे खींचेंगे, 5 पे। तो B5 पे भी आप एक ऐसे करके चाप, उसी लंबाई का चाप लगा लीजिए। और उसके बाद हमको मतलब किस पॉइंट से होता है, इस पॉइंट से, मतलब हमको इस पॉइंट से होता है, तो इस पॉइंट से हम लोग कट लगाएंगे। लेकिन कब, जब इस एंगल को नाप लेंगे, तो इस एंगल को हम लोग ऐसे करके नाप लेंगे, और यहाँ पे आपको ये एंगल की माप अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे एंगल की माप हम लोग ने कर लिया, और इस बिंदु से ऐसे करके क्रॉस किए, और फाइनली एक आपको एक ये पॉइंट तो पहले से मिला हुआ था, और ये एक पॉइंट आपको मिल गया। इन दोनों पॉइंट को ऊपर की ओर ऐसे करके मिला देना है। मिलाने के बाद ऊपर की ओर हम लोग लेके जाएंगे, और सी को भी आगे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज जो है बड़ा बन रहा है, तो सी आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग ये सब कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, B5 को ये जो पॉइंट मिला था इसके साथ मिलाया, और ऊपर की ओर ले गया, और C को आगे की ओर C' तक हम लोग बढ़ा के ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक चाप लीजिए, और एक कट इस पे और एक कट इस एंगल पे लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चाप लिए, और उस चाप को ऐसा करके ये देखिए एक कट यहाँ पे लगाया, और एक कट आपको इस वाले पॉइंट से ऐसे करके लगाना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से एक और कट लगा लिया हमने। ठीक है, इसमें एक बिंदु यहाँ पे मिला, और 2 पॉइंट इसमें यहाँ पे ऐसे करके मिला। अब इन दोनों पॉइंट्स के लंबाई को नाप लेंगे, क्योंकि चाप की लंबाई नाप के इस वाले पॉइंट से हमको कट लगाना होता है। तो ठीक है, हम लोग चाप की लंबाई को नापते हैं। इस प्रकार हमने इसके लंबाई को मापा, और यहाँ पे ऐसे करके रखा, और ये ऐसे करके कट लगाया। कट लगाने के बाद आपको फाइनली एक क्रॉस पॉइंट मिलता है, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ऊपर की ओर लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। और मिले हुए यहाँ पे एक पॉइंट ये मिला था, एक पॉइंट ये मिला था, इन दोनों पॉइंट को हमने ऊपर की ओर ऐसे करके बढ़ा दिया। ठीक है, अब ए वाला पॉइंट को भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि त्रिभुज बड़ा बन रहा है, तो ए भी आगे की ओर बढ़ेगा, तो हम लोग ए को भी A' की ओर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डैश 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 करके आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आपको फाइनली A' मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बनाना है। त्रिभुज मेरे पास क्या था, ABC, और मिलने वाला त्रिभुज क्या बना, A', B और C'। आप यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज जो है बने हुए त्रिभुज के बड़ी बन रही है ना, क्योंकि देखिए A, B और C, इस वाले लाइन को आप नहीं देखेंगे तो देखिए त्रिभुज बड़ा दिख रहा है ना, और इस वाले लाइन को नहीं देखेंगे तो पहले वाला त्रिभुज क्या है, छोटा है। ठीक है, पहले वाला त्रिभुज छोटा है, और इस वाले त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज क्या है, आपका बड़ा है। ऊपर की संख्या बड़ी है तो त्रिभुज बड़ा बना। अब पिछला प्रश्न में हम लोगों के ऊपर की संख्या क्या थी, छोटी थी, तो छोटी ऊपर की संख्या हो तो त्रिभुज छोटा बनेगा। यानी हम लोग कन्फ्यूज़न को नहीं समझना है कि ऊपर की संख्या बड़ी हो तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, ऊपर की संख्या छोटी हो तो त्रिभुज छोटा बनेगा, और जो संख्या बड़ी हो किरण आरेख को उतने ही भाग में डिवाइड करना है। उसके बाद मिलाना, सबसे पहले सी वाले जो पॉइंट आते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी ABCD का कोई भी अक्षर है, उस पॉइंट को किरण आरेख में पहले कहाँ मिलाना है, तो जो संख्या नीचे होगी उसी में मिलाना है। बस इतना इसका
कन्फ्यूज़न होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपका प्रश्न नंबर 7 है। इस प्रश्न को आप अच्छे से कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।